जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देशवासियों में बेहद आक्रोश व्याप्त है। लोग जमकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन भी आप लगातार देख रहे होंगे। वहीं जमकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की भी मांग की जा रही है। आपको बता दें कि सरकार भी कई बड़े अहम फैसले भी ले चुकी है और सेना भी ताबड़तोड़ कार्यवाही करती हुई नजर आ रही है और कई आतंकियों को भी ढेर किया गया। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें कि राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। यानी सरकार के सिंधु समझौते को स्थगित करने के फैसले पर उन्होंने उनकी सराहना की और हाफिज सईद के बयान पर उन्होंने तीखी टिप्पणी व्यक्त की है। दरअसल हम आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान के बाद अब सियासत तेज हो गई है। लगातार सेना ताबड़तोड़ कार्यवाही करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और उन्होंने कहा है कि इसकी कोई भी हैसियत नहीं है जो छिप छिप कर वो घूम रहा है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है, उसके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि नेहरू जी ऐसा बीज बोकर गए हैं, यानी उन्होंने इस मुद्दे पर सीधा जवाहरलाल नेहरू को टारगेट किया और उन पर तीखी टिप्पणी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जो बीज वो बोकर गए हैं वो अभी तक ऐसे फल दे रहा है जो भारत की जनता के साथ साथ कश्मीर में भी नुकसानदेह बना हुआ है। धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया। ये बचे कुछ आतंकवादी जो सांस ले रहे हैं इनको भी जल्द ही खत्म किया जाएगा। बता दें कि कार्यक्रम में ब्रजभूषण ने अपने ऊपर लगे आरोपों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें बदनाम किया गया, बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों की राय पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि व्यक्ति को सिर्फ अपने निर्णय के हिसाब से चलना चाहिए और अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं विपक्ष के साथ मीटिंग करने पर उन्होंने कहा कि विपक्ष अपना पूर्ण सहयोग सरकार के साथ कर रहा है। जो भी सरकार निर्णय लेगी विपक्ष उसके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आगे क्या कुछ कहते हुए नजर आए ब्रजभूषण, सुनिएगा। ऐसे टुच्चों की बात जो है भारत नहीं सुनता है। ये टुच्चे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, छिपे छिपे घूम रहे हैं और मोदी जी ने जो निर्णय लिया है पूरा देश उसके साथ है और इसका खामियाजा इनको भोगना पड़ेगा। कल विपक्ष के साथ मीटिंग थी, सरकार ने शायद माना भी है कि एक तरह की चूक हुई है। नहीं, ऐसा नहीं। विपक्ष के साथ मीटिंग हुई है, पूरे विपक्ष ने समर्थन दिया है कि यह सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। राजा भैया ने कहा टूरिज्म को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, टूरिस्टों को नहीं जाना चाहिए। ये उनका विचार है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। सांसद जी, हमारे देश के लोग कब तक इस तरह से शहीद होते रहेंगे? सेनाएं कब तक अपनी जान गंवाएंगी? ये सवाल नेहरू जी से पूछना चाहिए कि ऐसा बीज बो करके गए हैं कि अभी तक फल दे रहा है। ये सवाल की जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है, ये सवाल की जिम्मेदारी नेहरू जी की है। ऐसा बीज बो करके दे रहे हैं और धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया और ये बचे खुचे आतंकवादी जो अंतिम सांस ले रहे हैं इनका सफाया भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ही हाथों होगा।